हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्रैश कोर्स की जर्नी ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट की है। क्रैश कोर्स 2022 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। ऑलरेडी उसके 3 चैप्टर्स मैंने अपलोड किए हैं, लेकिन बच्चों की डिमांड थी कि 2021 के क्वेश्चंस भी पढ़ाए मैम। तो आज मैं आपके लिए 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ। हम लोग 2021 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड कुछ 2020 के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का टॉपिक हमारा कौन सा है? थर्मोडायनेमिक्स, चैप्टर नंबर 4 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सवाल था। क्वेश्चन देखो क्या था 2021 में, Which one of the following PV diagram is correct for an isobaric process? बच्चों, ये सवाल एक्चुअली अलग अलग शिफ्ट थे, अलग अलग डे को अलग अलग पेपर हुआ था। तो ये 25 सितंबर शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। 25 सितंबर शिफ्ट 1 का सवाल है ये। ओके, क्वेश्चन देखो क्या था, बहुत ही सिंपल सवाल था बच्चों कि आइसोबारिक प्रोसेस के लिए कौन सा पीवी डायग्राम करेक्ट है। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो वाई एक्सिस पे प्रेशर है, एक्स एक्सिस के वॉल्यूम है, प्रेशर वॉल्यूम प्रेशर वॉल्यूम प्रेशर वॉल्यूम, ऐसा ही सभी डायग्राम्स हमें यहाँ पे दिख रही है। तो बच्चों आपको बता दूं, आइसोबारिक का मतलब क्या होता है। देखो, आइसोबारिक का मतलब क्या होता है। आइसो मतलब सेम एंड बार मतलब प्रेशर। तो जहाँ पे सेम प्रेशर रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, उसको हम लोग कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर हमें कहाँ पे दिख रहा है बच्चों? अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो प्रेशर यहाँ डिक्रीजिंग है, यहाँ पे भी डिक्रीजिंग है, यहाँ पे भी डिक्रीजिंग है एंड देन कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। वॉल्यूम के साथ साथ प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस। मतलब हमारा ग्राफ बी जो है दैट इज करेक्ट एंड इट्स अ वेरी सिंपल सवाल, बहुत ही आसान सवाल था, आसान क्वेश्चन था, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था 2021 का। उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? दैट इज, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को पूछा गया सवाल है, शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है, 2021 का ही। क्वेश्चन देखो क्या था, बहुत ही सिंपल सवाल था। अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। By partition, one part has an ideal gas at 300 Kelvin। मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में एक कंटेनर है जिसको हमने डिवाइड किया है 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। और एक पार्ट का टेम्परेचर कितना दिया है? 300 केल्विन। एंड अदर पार्ट इज वैक्यूम। यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे एक पार्ट का टेम्परेचर 300 केल्विन है। द होल सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। ये सिस्टम को थर्मली इंसुलेट किया है, इसको क्या किया है? थर्मली इंसुलेटेड है। मतलब कौन सा सिस्टम हो गया बच्चों? ये एडियाबैटिक सिस्टम हो गया, है ना। मतलब सभी साइड से इसको इंसुलेशन लगाए हैं फ्रॉम द सराउंडिंग। इफ द पार्टीशन इज रिमूव, ये पार्टीशन अगर रिमूव किया, देन द गैस एक्सपांड्स एंड ऑक्यूपाई द होल वॉल्यूम। गैस एक्सपांड होगा और पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। उस वक्त इसका टेम्परेचर क्या होगा बच्चों? अगर थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब बाहर से हीट अंदर नहीं जा रही है, अंदर की हीट बाहर नहीं जा रही है, मतलब यहाँ पे गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस है और एडियाबैटिक प्रोसेस में थर्मली इंसुलेटेड होता है। जो भी सिस्टम है, जो भी कंटेनर है, वो थर्मली इंसुलेटेड होता है। मतलब यहाँ पे बाहर की हीट अंदर नहीं जाएगी, अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी, तो इसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, इट विल नेवर चेंज। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन, इनिशियल गैस का टेम्परेचर था 300 केल्विन, तो यहाँ पे गैस का टेम्परेचर सेम रहेगा, दैट इज 300 केल्विन। बहुत ही आसान सवाल था बच्चों, अगेन। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 26 सितंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन था। हर एक मतलब सेट से, बहुत सारे सेट से, और एक सेट में एक क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक का पूछा गया है। तो ये कब पूछा गया था? 26 सितंबर को। 26 सितंबर को पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या था, ये भी बहुत सिंपल सवाल था। क्वेश्चन देखो क्या था, एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमें T1 दे के रखा है। देखो T1 कितना दिया है? दैट इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग प्लस 273 करेंगे तो कितना बनेगा? 300 डिग्री केल्विन। ओके,
at temperature 27 degrees Celsius is compressed adiabatically to 8/27 of its original volume। मतलब बच्चों यहाँ पे V2 जो है, V2 कितना इंक्रीज हो गया, 8/27 ऑफ V1 के ओरिजिनल से 8/27 हो गया उसका नेक्स्ट वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स गामा इज 5/3, गामा की वैल्यू दे के रखी है, दैट इज इक्वल टू 5/3। ओके, एंड हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, देन द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस इज, मतलब हमें T2 निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक एक्सपांशन का यूज़ करेंगे, है ना। एडियाबैटिकली बोला है, मतलब एडियाबैटिक एक्सपांशन में फॉर्मूला क्या होता है, देखो, फॉर एन एडियाबैटिक कंप्रेशन, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूलेज है एडियाबैटिक प्रोसेस में, इसमें हम टीवी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, दैट इज T1 V1 रेस टू गामा -1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट है, मतलब T2 V2 रेस टू गामा -1। T1 V1 रेस टू गामा -1 इज इक्वल टू क्या होता है, T2 V2 रेस टू गामा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, TV रेस टू गामा -1 इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। ओके, तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, T2। तो मैं क्या करती हूँ, T2 को एज इट इज रखती हूँ, T1 को उधर शिफ्ट करती हूँ। तो ये बनेगा T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2, T2 एज इट इज रखा, V2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो V1 डिवाइड बाई V2 रेस टू क्या बनेगा, रेस टू बनेगा गामा -1। ओके, तो इसको सॉल्व करो। चलो, इसको सॉल्व करने के बाद V1 की वैल्यू एज इट इज रहेगी, V2 कितना है, V2 हमें दे के रखा है 8/27 V1, 8/27 V1 रेस टू गामा, गामा की वैल्यू है 5/3, 5/3 -1, तो V1 गेट कैंसिल, इधर 27 ऊपर शिफ्ट होगा, है ना। तो क्या होगा देखो, T2/T1 इज इक्वल टू, ऊपर 27 आएगा डिवाइड बाई 8 आएगा, गामा -1 मतलब 5 - 3 दैट इज 2/3 आएगा, है ना, 2/3, यस करेक्ट। तो देखो कितना बनेगा T2/T1। अब क्वेश्चन अराइज हुआ बच्चों को, ये कैसे सॉल्व करें, जब भी ऐसे आएगा ना, क्या करो आप, 27 है तो 27 को 3 का क्यूब कर लो, 3 का क्यूब, देखो मैं कैसे सॉल्व करती हूँ इसको, 3 का क्यूब है ना, 3 का क्यूब, और उसका रेस टू क्या है, ये 2/3, तो ये 2/3 हम लगा देते हैं। सिमिलरली 8 को हम लोग 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब, एंड रेस टू क्या है यहाँ पे 2/3। तो बच्चों ये 3 कैंसिल, तो क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, एंड 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो कितना आया 9/4, है ना। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आगे, इधर यहाँ पे करती हूँ मैं। T2 इज इक्वल टू 9/4 इंटू T1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 300, वो यहाँ पे पुट कर दो, इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे 300, 3 4 7 28 एंड 5 20, 75 इंटू 9 कितना होगा देखो, 4 675, है ना, 675 केल्विन, ये केल्विन में है एक्चुअली, में सेल्सियस में चाहिए, नहीं सेल्सियस में ही है, एक मिनट, हाँ ये किस में है, 675 केल्विन में ही है, यस हाँ। एक्चुअली इन्होंने क्या पूछा है बच्चों, राइज इन टेम्परेचर, मतलब हमें T2 - T1 की वैल्यू चाहिए, T2 - T1, तो T2 - T1 कितना आएगा, 300 है, ये 675 है, तो कितना बनेगा देखो, 675 - 300 मतलब ये 5 7 375 केल्विन, 375 केल्विन, मतलब ये राइज इन टेम्परेचर उन्होंने पूछा था, उनको T2 नहीं ज़रूरत थी, उनको राइज इन टेम्परेचर। एक्चुअली ये मैंने यहाँ पे T2 लिखा ना, नहीं यहाँ पे क्या चाहिए था, T2 - T1 इज इक्वल टू वॉट, ऐसे उनको चाहिए था, ठीक है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सभी क्वेश्चंस लाए मैंने, 2021 के जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं ना थर्मोडायनेमिक्स के, सभी मैंने इंक्लूड किए हैं इसके अंदर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट शिफ्ट का देखो 27 का, 27 सितंबर में पूछा गया सवाल, ये भी बहुत सिंपल सवाल था एक्चुअली, 27 सितंबर 2021 का, एंड शिफ्ट 1 का ही सवाल है, शिफ्ट 1 का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, ये भी बहुत सिंपल है, क्या पूछा है, एन आइडियल गैस हैविंग प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T undergoes a thermodynamic process in which dW is equal to 0। मतलब क्या देखो यहाँ पे उन्होंने चेंज इन वर्क डन क्या दे के रखा है, 0 दे के रखा है,
और दिया क्या है, dq इज लेस देन 0। बच्चों यहाँ पे हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक यूज़ करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। और देन फॉर द गैस क्या इंक्रीज होगा ये उन्होंने पूछा है ना, वी विल बी इंक्रीज, P में बी इंक्रीज और डिक्रीज, T विल इंक्रीज एंड T विल डिक्रीज, ये हमें उन्होंने पूछा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक क्या होता है, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या रहेगा, डेल्टा U है ना, जो हीट हम लोग यूज़ करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ऐसे होता है। डेल्टा W का ही मतलब होता है dW है ना। तो अभी इन्होंने बोला कि ये 0 है, ये 0 है, इसका ही मतलब डेल्टा W होता है, वो कितना दिया है 0, ये 0 है, इसका मतलब क्या, डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U होता है। तो बच्चों यहाँ पे डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U है, और यहाँ पे बोला है कि डेल्टा Q इज लेस देन 0 है, डेल्टा Q क्या है, लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है, इसका मतलब डेल्टा U भी क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। डेल्टा Q अगर लेस देन 0 है तो डेल्टा U लेस देन 0 रहेगा। एंड अगर ये लेस देन 0 है, इसका मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर है, इसका मतलब क्या मैं बताती हूँ, इसका मतलब क्या, डेल्टा U निगेटिव है, ऐसे उसका मीनिंग। डेल्टा U निगेटिव मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी निगेटिव कब आएगी, जब आपका फाइनल इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगा, कम होगा, UF कम होगा, UI ज़्यादा होगा, मतलब UF इज़ ग्रेटर देन UI। इसका मतलब इनिशियल इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, मतलब इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा है, फाइनल टेम्परेचर कम है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी बढ़ना मतलब टेम्परेचर बढ़ना, ऐसे उसका मीनिंग है। TF इज़ ग्रेटर देन TI है ना, क्योंकि बॉडी देखो यहाँ पे मान लो एक कंटेनर में हमने गैस लिया है, तो ये गैस का टेम्परेचर बढ़ता है, इसका मतलब क्या, उसकी इंटरनल एनर्जी पहले वो बढ़ा लेता है, उसके बाद वर्क डन करता है ना। जितनी भी हीट हम लोग अप्लाई करेंगे, इनिशियली वो पूरी के पूरी हीट वो खुद की एनर्जी इंटरनल एनर्जी में बढ़ाने में लगाएगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने में लगाएगा, एंड देन वर्क डन करेगा। तो यहाँ पे TF ग्रेटर देन TI है, इसका मतलब इनिशियल टेम्परेचर कम ज़्यादा है एंड फाइनल टेम्परेचर कम है ना। इसका मतलब T यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये हमारा करेक्ट रीडिंग, सॉरी वेरी बिग मिस्टेक आई डिड हियर। क्या यहाँ पे क्या होना चाहिए, UF इज लेस देन UI एंड TF इज लेस देन TI है ना। आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स, TF इज लेस देन TI ऐसे है ना। फाइनल टेम्परेचर लेस रहेगा, इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, ऐसे उसका मीनिंग है। मतलब डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे टेम्परेचर, T विल डिक्रीज, ऐसे उसका मीनिंग है। ठीक है, तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, और कभी भी देखो ऐसे क्वेश्चन है ना, ठीक से पढ़ के देन उसको अंडरस्टैंड करो, एंड धीरे धीरे थोड़ा सोच के फिर आंसर को टिक करना है आपको। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे के रखा है उन्होंने, 3 सैंपल ऑफ द सेम गैस ABC। सॉरी क्वेश्चन ही चेंज नहीं किया, मैं पढ़ रही हूँ है ना। एक मिनट, क्वेश्चन देखो क्या है, 29 सितंबर का क्वेश्चन था ये, 29 सितंबर। क्वेश्चन देखो क्या था, 3 सैंपल्स ऑफ द सेम गैस A, B एंड C, गामा इज इक्वल टू 3/2, ये वाला 3 सैंपल दिया है A, B, C। एक मिनट लिख लेते हैं, ये मान लो A है, ये मान लो B है, 3 सैंपल्स दिए हैं, ये मान लो C है। ओके, देन क्या बोला है, गामा कितना दे के रखा है यहाँ पे गिवन, गामा इज इक्वल टू कितना है 3/2, हैव इनिशियली इक्वल वॉल्यूम, इनिशियली इक्वल वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ईच सैंपल इज डबल, इनिशियली इक्वल वॉल्यूम है एंड वॉल्यूम ऑफ ईच सैंपल इज डबल, मतलब V2 सबका, इसके लिए सबके लिए वॉल्यूम डबल हो रहा है। द प्रोसेस इज एडियाबैटिक ऑफ गैस A, ये प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक। ओके, देन ये प्रोसेस कौन सा है, आइसोबारिक, एंड ये प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल। तो तीनों प्रोसेस आपको पता है, आइसोबारिक, आइसोथर्मल। फॉर C, इफ द फाइनल प्रेशर आर इक्वल फॉर ऑल द 3 सैंपल, देन रेशियो ऑफ देयर इनिशियल प्रेशर इज, मतलब हमें क्या निकालना है बच्चों, P2 डिवाइड बाई P1 डिवाइड बाई P2 हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखो
सबसे पहले एडियाबैटिक प्रोसेस का आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है, P1 V1 रेस टू गामा इज इक्वल टू क्या होता है P2 V2 रेस टू गामा। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है P1 बाई P2, तो मैं P1 बाई P2 करती हूँ इज इक्वल टू क्या रहेगा V2 डिवाइड बाई V1 और दोनों का होल गामा आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखो इधर ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना आएगा P1, उन्होंने क्या बोला प्रेशर डबल हो रहा है, सॉरी वॉल्यूम डबल हो रहा है, मतलब V2 क्या बनेगा 2V1 डिवाइड बाय V1 डबल हुआ, गामा कितना दिया है 3/2, तो V1 गेट कैंसल, 2^3/2 मतलब क्या बनेगा बच्चों ये 2^3/2 है ना। तो ये 2^3/2 इसका मतलब √2, हाँ इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, देखो क्या करती हूँ मैं इसको 2 इंटू 1/2 करती हूँ और 3 बाहर लेती हूँ, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/2 मतलब क्या √2, तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू, इसको मैं √2 इंटू क्यूब करती हूँ, तो ये कितना बनेगा देखो √2 इंटू √2 इंटू √2, ये कैलकुलेशन आपको करने ही पड़ेंगे हाँ ठीक से। √2 इंटू √2 2√2 बनेगा, ये मुझे क्या मिला P1 बाई P2, किसके लिए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए 2√2, तो 2√2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है ना, मतलब आपको यही पे पता चल जाता है कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे भी चेक कर लेते हैं, ये P1 बाई P2 था है ना। ऐसे ही हम लोग किसके लिए करेंगे आइसोबारिक। आइसोबारिक के लिए क्या होता है बच्चों, आइसोबारिक के लिए प्रेशर सेम होता है, मतलब P1 इज इक्वल टू क्या होगा P2, तो आइसोबारिक के लिए P1 इज इक्वल टू P2 है, इसका मतलब ये P2 में इधर शिफ्ट करूँ तो P1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1, सिंपल था ये है ना। एंड आइसोथर्मल के लिए आप कैसे करोगे, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये भी सिंपल है। यहाँ पे कर लेते हैं फॉर आइसोथर्मल, यहाँ पे देखो ये हमें मिला 1, 1 यहाँ पे सेकेंड आ रहा है। आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब क्या आएगा देखो P1 V1 इज इक्वल टू क्या बनेगा P2 V2, ओके। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है, इसका मतलब ये क्या बनेगा देखो P1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई V1, V2 डिवाइड बाई V1 मतलब V2 कितना है, V2 है डबल बोला है ना उन्होंने, 2V1 आएगा, 2V1 डिवाइड बाई V1, तो V1 गेट कैंसल, P1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू कितना आएगा 2, तो ये मुझे मिला 2, ये मुझे मिला 1। एडियाबैटिक के लिए 2√2, आइसोबारिक के लिए 1 एंड आइसोथर्मल के लिए 2, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है सी वाला, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट मिल रहा है। तो बच्चों टिक कर लो यहाँ पे जल्दी से और स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, सिंपल सवाल था ये भी। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या था, 6 सेट थे और 6 सेट में 6 क्वेश्चंस थे, है ना। ये वाला कब पूछा गया है 13 सितंबर को शिफ्ट 2 में, 13 सितंबर को शिफ्ट 2 में। क्वेश्चन देखो क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट देयर, वॉल्यूम इज कांस्टेंट मतलब क्या dV इज इक्वल टू 0, dV इज इक्वल टू 0 मतलब क्या देखो बच्चों dV इज इक्वल टू 0 इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू क्या मिलेगा P इंटू dV। अगर dV 0 है तो ये वर्क डन क्या रहेगा dW चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0। इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो करेक्ट है, वॉल्यूम कांस्टेंट ये करेक्ट है। एनर्जी एक्सचेंज इज यूज टू एक्सचेंज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dW 0 रहेगा, मतलब डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, डेल्टा U प्लस डेल्टा W होता है, तो W ही 0 है, इसका मतलब हमें डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा U। एनर्जी एक्सचेंज इज यूज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस, ऑब्वियसली अगर डेल्टा U चेंज हो रहा है मतलब टेम्परेचर भी चेंज होगा। एंड वर्क डन इज पॉजिटिव, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बच्चों, क्योंकि वर्क डन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला वर्क डन इज पॉजिटिव, मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। तो ऐसे टोटल देखो टोटल 6 क्वेश्चंस थे 2021 के, सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लाए हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आप ज़रूर नोट डाउन करें बच्चों, ये आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे, मैंने खुद सॉल्व करके क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करके ये वीडियो बनाए हैं।
उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2020 का है। और एक बात बताऊं मैं आपको, ये चैप्टर जो है ना पहले 2004, 6, 7 तक था, है ना। उसके बाद उन्होंने चैप्टर डिलीट किया, ओल्ड सिलेबस में ये चैप्टर नहीं था, तो उसके क्वेश्चंस आपको ओल्ड सिलेबस के नहीं मिलेंगे, डायरेक्टली आपको 2019 के आगे के सवाल मिलेंगे। 19 एंड 20 के बहुत सारे सवाल हैं। तो अभी मैं 2020, तो इसके इस चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो मैंने 2021 के वहाँ पे इंक्लूड किए हैं। उसके बाद देखो बच्चों कौन सा है, ये 2020 का सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या है, फॉर अ हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस एंड T2 डिग्री सेल्सियस, इट्स इफिशियंसी विल बी। एक्चुअली इफिशियंसी हम लोग हीट इंजन की कैसे लिखते हैं, देखो इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है, ईटा से डिनोट किया जाता है इफिशियंसी, वर्क डन डिवाइड बाय Q1, ऐसे होते हैं इफिशियंसी, ऐसे डिफाइन की जाती है। वर्क डन मतलब क्या, Q2 माइनस Q1, है ना, Q2 माइनस Q1, एक मिनट, Q2 नहीं, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1, ऐसे होती है इफिशियंसी का फॉर्मूला, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1। तो ये Q1 मतलब क्या बच्चों, T1, इसको हम लिखेंगे T1 मतलब क्या, T1 प्लस 273 हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे, है ना। माइनस Q2 मतलब T2 माइनस 273, एक्चुअली प्लस है बट माइनस करने के बाद दोनों माइनस बन जाएंगे, डिवाइड बाय क्या, T1 प्लस 273। तो यहाँ प्लस माइनस 273 कैंसिल होगा और बनेगा T1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1 प्लस 273, T1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1 प्लस 273, जो कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ये था हमारा 2020 का सवाल और ये भी आसान था। उसके बाद देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी 2020 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज P एंड V, ओके, रिस्पेक्टिवली, एंड फर्स्ट बाय आइसोथर्मल प्रोसेस, पहली आइसोथर्मल है, गैस इज एक्सपांडेड टू वॉल्यूम 9V। मतलब देखो इनिशियल क्या है, P1 इज इक्वल टू P दिया है, V1 इज इक्वल टू V दिया है, एंड आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस दी है, पहली प्रोसेस आइसोथर्मल फर्स्ट। आइसोथर्मल में क्या दिया है कि 9 वॉल्यूम जो है, मतलब फर्स्ट बाय आइसोथर्मल प्रोसेस गैस इज एक्सप्रेस टू वॉल्यूम एक्सपांड, यहाँ एक्सपांड होना चाहिए, एक्सपांड, ओके। गैस कितना एक्सपांड हो रहा है यहाँ पे 9V से, मतलब जो V2 है वो कितना बन रहा है, 9V बन रहा है, 9V। एंड देन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस है, इट्स वॉल्यूम इज कंप्रेस टू V, वॉल्यूम यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, पहले इसमें क्या हो रहा है 9V, डबल मतलब 9 से इंक्रीज हो रहा है। तो देखो कैसे करेंगे, आइसोथर्मल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो पहले V2 निकालेंगे, P2 निकालेंगे, वो हम लोग एडियाबैटिक के लिए यूज़ करेंगे। तो क्या बनेगा, PV इज इक्वल टू क्या है, P2 एज इट इज़ है, एंड V2 कितना बन गया, 9V बन गया। तो यहाँ V गेट कैंसल, तो P2 हमें क्या मिलेगा, P2 इज इक्वल टू मिलेगा P डिवाइड बाय 9, ये 9 मैंने इधर शिफ्ट किया तो इस साइड जाके वो डिवाइड होगा। ये P2 मैं किसके लिए यूज़ करूँगी अभी, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो फॉर एडियाबैटिक, सेकेंड उन्होंने क्या बोला, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो फॉर एडियाबैटिक फॉर्मूला क्या होगा अभी, P2 V2 रेस टू, इसके बाद एडियाबैटिक है ना, तो पहला ये इनिशियल आएगा, ग्यामा माइनस 1 इज इक्वल टू, एक मिनट यहाँ पे बस ग्यामा होगा ना, ग्यामा माइनस 1 नहीं आएगा, P2 V2 रेस टू ग्यामा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा, P3 V3 रेस टू ग्यामा, है ना, एक्चुअली TV रेस टू ग्यामा माइनस 1 होता है, इसको बस ग्यामा आएगा। उसके बाद देखो बच्चों, P2 V2 रेस टू ग्यामा इज इक्वल टू P3 V3 रेस टू ग्यामा। तो यहाँ पे उन्होंने V2 हमें पता है, P2 कितना दिया है, P2 हमने सॉल्व किया, कितना आया P/9, तो मैं यहाँ पे पुट करती हूँ P/9। V2 कितना है, 9V है, मतलब मैं यहाँ पे पुट करती हूँ 9V रेस टू ग्यामा, ओके, इज इक्वल टू P3 एज इट इज़ रहेगा, P3 हमें निकालना है, V3 कितना दिया है, V कंप्रेस टू V, मतलब ये कितना आएगा, V रेस टू ग्यामा, ठीक है। तो ये सभी वैल्यूज़ एज इट इज़ रहने दो, V को इधर शिफ्ट करो, हमें P3 निकालना है ना। तो P3 इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो P3 इज इक्वल टू, ये P/9 एज इट इज़ रहेगा, P डिवाइड बाई 9, सॉरी यहाँ P चाहिए, P डिवाइड बाई 9 एज इट इज़ रहेगा, ये 9 ग्यामा, 9 रेस टू ग्यामा हम लोग लिखेंगे, देन V रेस टू ग्यामा, ग्यामा मैंने सेपरेट किया, डिवाइड बाई ये V रेस टू ग्यामा उस साइड जाने के बाद डिवाइड होगा, तो ये V रेस टू ग्यामा कैंसिल। ग्यामा की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे कितनी दी है, ग्यामा
दैट इज़ 3/2, तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो P3 इज इक्वल टू P डिवाइड बाई 9 इंटू 9⁻³ दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, P डिवाइड बाई 9 मतलब कितना 3 उसका स्क्वायर रेस टू क्या 3/2, तो ये 2 गेट कैंसिल, 3 का क्यूब कितना बनेगा दैट इज़ 27, तो P3 इज इक्वल टू P डिवाइड बाई 9 इंटू 27, तो 9 3 ज़ा 27 बनेगा, तो P3 इज इक्वल टू कितना बनेगा 3P, P3 इज इक्वल टू 3P, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा CET 2020 का सवाल, इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8 था ये। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखो वो भी बहुत सिंपल सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या है, इफ अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, ओके, आइसोथर्मली मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, देन द RMS वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। बच्चों ये सवाल आपको 2021 में भी पूछा गया है, सेम क्वेश्चन आपको 2021 में पूछा है, बट मैंने सोचा कि RMS वेलोसिटी का हम लोग काइनेटिक थ्योरी में इंक्लूड कर सकते हैं। अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, देन द RMS वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस डिक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, रिमेन सेम। आइसोथर्मल मतलब क्या, वहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, इसका मतलब RMS वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद होगा लास्ट चैप्टर का, अंडर रूट, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, डायरेक्टली यहाँ पे लिखती हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होती है RMS वेलोसिटी टेम्परेचर को। इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या आएगा, कंप्रेस्ड आइसोथर्मली ना, देन RMS वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि आइसोथर्मल एनर्जी में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या रहेगी, कांस्टेंट, इसका मतलब टेम्परेचर यहाँ पे चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, रिमेन्स सेम, टेम्परेचर सेम, इसका RMS वेलोसिटी रिमेन्स सेम रहेगा। सिंपल सवाल था ये भी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, एक्चुअली ये जो सवाल है ना बच्चों, सेम सवाल आपको 2021 में भी पूछा गया सवाल है, 2021 में 26 सितंबर को पूछा गया है एंड 2020 को भी पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या था, डेल्टा Q इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू n मोल्स ऑफ अ डायटोमिक गैसेस। बच्चों ये डायटोमिक गैसेस है, अगर आपको याद होगा तो डायटोमिक गैसेस के लिए Cp की वैल्यू कितनी होती है, 7/2 R होती है, एंड Cv की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज़ 5/2 R होती है ना। तो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा U इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा W इज़ द वर्क डन, और हमें रेशो पूछा है डेल्टा W इज़ टू डेल्टा U इज़ टू डेल्टा Q। तो बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले डेल्टा Q का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डेल्टा U का पता होना चाहिए, डेल्टा W का पता होना चाहिए। तो डेल्टा Q का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ इक्वल टू N इंटू CP इंटू डेल्टा T, ये फॉर्मूला होता है डेल्टा Q का, राइट ना। देन यहाँ CP की जगह पे मैं पुट करती हूँ डेल्टा Q इज इक्वल टू N इंटू CP क्या है 7/2 NR इंटू डेल्टा T। उसके बाद डेल्टा U का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा U मतलब क्या, इंटरनल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू N इंटू CV इंटू डेल्टा T होता है। इसका मतलब डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आएगा, N मतलब 5/2 इंटू N इंटू R इंटू डेल्टा T, एंड देन डेल्टा W का फॉर्मूला होता है दैट इज़ P इंटू डेल्टा V। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज इक्वल टू P इंटू NRT डायरेक्टली लिखते हैं, एक मिनट, डायरेक्टली NRT, PV इज इक्वल टू NRT ना, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ N इंटू R इंटू डेल्टा T। तो इन तीनों का अगर रेशो लिया तो क्या बनेगा, देखो डेल्टा W इज टू डेल्टा U इज टू डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा T कितना है, डेल्टा W कितना है, दैट इज़ 1 है ना, तो ये 1 आएगा, इज टू R कितना दिया, सॉरी डेल्टा U कितना दिया है 5/2 NRT, मतलब यहाँ पे 5/2 आएगा, क्योंकि NRT सबका कैंसिल, ये NRT है, ये NRT है, ये NRT है, तो ये कैंसिल होगा, यहाँ पे बस 1 बचता है, मतलब रेशो लेंगे ना हम लोग, तो वो कैंसिल होगा। एंड ये कितना आएगा डेल्टा Q चाहिए ना, यहाँ पे डेल्टा Q कितना आएगा 7/2।
तो बच्चों अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 2:5:7। तो बच्चों ये रेशो देखो कौन सा है, दिस रेशो इज़ दिस वन, 2:5:7। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट, ये क्वेश्चन आपको 2020 में भी पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है, दोनों में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों आज टोटल हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर किए हैं 2021 के। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग 2021 के भी सवाल लाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, क्रैश कोर्स की पढ़ाई अच्छे से करना है। सभी लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चंस देखने के बाद और भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, नेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, आई थिंक सो। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।